अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन ऑफ पेंशनर्स कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर टैक्स ईयर 2023, यानी कि 1 जुलाई 2022 को जो साल स्टार्ट हुआ था और 30 जून 2023 को ख़त्म हो गया है, जिसकी टैक्स फाइलिंग आजकल चल रही है। तो पेंशनर्स ने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, तो काफ़ी सारे सरप्राइजेज़ हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये आयरस की इलेक्ट्रॉनिक सैलरीड इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न देख रहे हैं, और पहला सरप्राइज़ ये है कि हर एक पेंशनर ने सैलरीड रिटर्न फाइल नहीं करनी। यानी कि डिफरेंट किस्म की टैक्स रिटर्न्स हैं, सैलरीड हैं, नॉर्मल टैक्सेशन है जिसको हम बिजनेस इंडिविजुअल की टैक्सेशन भी कहते हैं। तो सारे पेंशनर्स ने सैलरीड इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल नहीं करनी। उसकी वजह यह है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ पर्सन डिराइविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्स। तो सिर्फ वो पेंशनर्स जो अभी भी रिटायर होने के बाद और पेंशन लेते हुए जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर जॉब कर रहे हैं, और जिनकी सैलरी है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का हेड है, कैपिटल एसेट और अदर सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज का है। तो जो लोग अभी भी सैलरी ले रहे हैं वो तो अपनी सैलरी साल की यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना जी। और जो उनको पेंशन मिलेगी साल की, जो सैलरी होगी वो तो टैक्सेबल होगी, तो सिर्फ टोटल अमाउंट में आएगी। जो पेंशन वो ले रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, यानी अदर सोर्सेज में आएंगे, रिसीट्स पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ एन्यूटी एंड पेंशन में यहाँ भी एंटर करेंगे टोटल अमाउंट के नीचे, और अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में एग्जेम्पशन दी हुई है पेंशनर्स को। और जो है आप अपनी टोटल अमाउंट यहाँ भी एंटर करेंगे, पूरे साल की जितनी भी आपने रिसीव की, अभी रिटायर हुए हैं और कुछ महीनों की या पूरे साल की, तो आप यहाँ दोनों सेक्शंस में एंटर करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। ये उन पेंशनर्स के लिए जो अभी भी सैलरी कमा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पेंशनर हैं और सैलरी नहीं कमा रहे, आपकी फिर इसके अलावा सेविंग्स हैं, आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है वगैरह, तो उसके लिए आपको जो है नॉर्मल टैक्सेशन या बिजनेस इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि जो एग्जेम्पशन अवेलेबल, और ये मेरी अपनी प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन है, जो सेकंड शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल में जो पेंशन की एग्जेम्पशन अवेलेबल है, उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह है कि वो ये नहीं देखती कि ये पेंशन आपको पाकिस्तान में एम्प्लॉयर, प्रीवियस एम्प्लॉयर दे रहा है, या पाकिस्तान से बाहर कोई एम्प्लॉयर जिसके साथ आपने काम किया। जैसे बहुत सारे लोग अमेरिका से, यूरोप से रिटर्न हुए हैं जहाँ उनको पेंशन आ रही है। हर एक केस में एज लॉन्ग एज पाकिस्तानी सिटीज़न है, उसको उसकी फ़र्स्ट पेंशन जो है ना एग्जेम्प्ट है। अगर उसको 2 पेंशन्स मिल रही हैं तो फिर वो 2 में से एक टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ हमने सिर्फ 2 सरप्राइजेस दिए कि सैलरीड रिटर्न जो है वो। अब इस तरह है कि जो कंसल्टेंट नहीं समझते वो यहाँ कोई वैल्यू 1 2 10 100 लिख के, और फिर बल्कि पेंशन की अमाउंट यहीं लिख देते हैं। पेंशन की अमाउंट हर हाल में, चाहे आप सैलरीड वाली रिटर्न करें या बिजनेस वाली रिटर्न यानी नॉर्मल रिटर्न, पेंशन यहीं आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। और अब हम चलते हैं जी कि अब अगर आप सिर्फ पेंशन ले रहे हैं तो उस हवाले से आपने फिर नॉर्मल टैक्स रिटर्न जिसे कहते हैं, या बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एसेट्स, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, फॉरेन सोर्स। तो यहाँ पर अगर आप सैलरी की कोई फिगर भी ना लिखें, क्योंकि आपकी सैलरी तो है नहीं, तो ये टैक्स रिटर्न प्रॉब्लम नहीं देगी। लेकिन सैलरी रिटर्न में सैलरी के खाने को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता, ना ही पेंशन की अमाउंट वहाँ लिखी जा सकती है। अब हम आते हैं कि आप सेकंड सिनेरियो में आप सिर्फ पेंशन ले रहे हैं और ऑब्वियसली और कुछ और इनकम्स भी हैं, उस हवाले से हम आपको गाइड करते हैं, बहबूद वगैरह सर्टिफिकेट। यानी कि सबसे पहले तो ये है कि आप ये नॉर्मल रिटर्न ओपन करेंगे, और नॉर्मल रिटर्न में आप जो है वो अदर सोर्सेज में जाएंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले तो अपनी पेंशन जो है ना एंटर करनी है, कि जो आपकी पेंशन आपने टोटल रिसीव की है। तो आप आएंगे अदर सोर्सेज में, रिसीट्स एंड डिडक्शंस में। यहाँ अगर आप कंपेयर करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हेड्स भी बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए,
ठीक है जी। तो यहाँ आप आएंगे एन्युटी पेंशन में और यहाँ टोटल अमाउंट लिखेंगे और यहाँ अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स में लिखेंगे। तो इसी तरह कंप्यूटेशन में आप पर टैक्स लगेगा नहीं। अब ये है कि हो सकता है आपने अपनी सारी रिटायरमेंट सेविंग बहबूद सर्टिफिकेट में डाल दी हो, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट में, और इस तरीके से उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। तो एक सवाल पूछा जाता है कि जी बहबूद सर्टिफिकेट टैक्सेबल है? हाँ जी, उन पे 10% जो है टैक्स है। तो पूछा जाता है कि जी विद होल्डिंग क्यों नहीं की जाती, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह पे तो की जाती है, क्योंकि सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में गिवन है कि जब बहबूद सर्टिफिकेट का प्रॉफिट पे किया जाएगा तो विद होल्डिंग नहीं करनी। तो विद होल्डिंग तो नहीं होती, लेकिन वो टैक्सेबल है। अच्छा, वो कैसे कैलकुलेट होता है? नॉर्मली अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट कमाएं और ख़ास तौर पे अगर वो 50 लाख से कम हो तो उस पर फिक्स्ड 15% है। लेकिन बहबूद की फिगर जब आप यहाँ डालते हैं तो उस पर 10% कैलकुलेट होता है, और वो जो 5% आपको एक तरह से एग्जाम्पशन मिल रही है वो आप यहाँ पे टैक्स रिटर्न में देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पेंशनर्स की गाइडेंस की बात करें कि उनकी सेविंग्स जब बहबूद में जाती हैं तो वो यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद जो है वो इस पेज पर आके, यानी अगर आप यहाँ देखें, ये है बेसिकली एडजस्टेबल टैक्स, यानी टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाले सेक्शन में एडजस्टेबल टैक्स। और इसमें यहाँ वो कह रहा है टैक्स रिडक्शन ऑन टैक्स चार्ज्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स पेंशनर्स बेनिफिट इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेबल रेट। तो 15% स्टैंडर्ड रेट है, आपको 10% चार्ज हुआ तो यहाँ टैक्स रिड्यूस्ड की अमाउंट आपको नज़र आएगी, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ऑब्वियसली फिर कंप्यूटेशन जो मेन पेज है जहाँ पे आयरस खुद सारी कैलकुलेशन करता है कंप्यूटेशन के पेज पर, ये हम आगे हैं, ये ज़्यादातर ब्लू है, इसका मतलब आयरस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वगैरह यहाँ ले आएगा, और यहाँ एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी में वो अमाउंट आ रही होगी जो बहबूद पे आफ्टर 5% रिडक्शन जो आपको मिला है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप डिविडेंड वगैरह रिसीव करते हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, और यहाँ डिविडेंड का हेड तो उन्होंने एक तरह से ख़त्म कर दिया है, लेकिन यहाँ अदर रिसीट्स का हेड है, वो आप डाल सकते हैं, और ये जो है अदर रिसीट्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड जो है फुल एंड फाइनल में आता है, तो यहाँ भी आप एंटर करेंगे, और फिर यहाँ नीचे टैक्स चार्जेबल में फुल एंड फाइनल में उसकी एंट्री होती है। लेकिन ये पेंशनर्स को गाइड करने के लिए कुछ चीज़ें कि आप जब अपनी रिटर्न फिल कर रहे हैं तो आप अब देखेंगे कि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हिसाब से कैसे आपने कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, और फिर वो रिटर्न जो है को कैसे फिल आउट करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये करेक्ट तरीका होगा, वरना टैक्स वाले अगर कहीं और डाल देंगे या पेंशन सैलरी में डाल देंगे, या यहाँ जो है सैलरी कहीं और डाल देंगे, तो ऑब्वियसली इश्यूज़ आपके लिए खड़े होंगे जो फिर शायद वो सुनना ना चाहें। तो करेक्टली अगर आप फिल करते हैं प्रॉफिट ऑन डेट, यानी कि बहबूद के अलावा बैंक सर्टिफिकेट्स फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में वही रूल चल रहा है कि अगर 5 मिलियन यानी 50 लाख से कम आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो फिर अगर आपका जो प्रॉफिट है, जितना भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर 50 लाख से कम आपको इंटरेस्ट मिले पूरे साल का, तो फिर तो उस पर फिक्स्ड 15% चार्ज होगा। वरना अगर आपको 75 लैक्स मिलता है तो फिर आप यहाँ पे उसको एंटर करेंगे, क्योंकि वो 50 लाख से प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रिंसिपल नहीं, जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो गया। तो 75 लैक्स यहाँ जब आएगा तो वो ना एग्जेम्प्ट है ना वो फुल एंड फाइनल में, तो वो नॉर्मल टैक्सेशन में चला जाएगा। तो फिर 75 लैक्स पर आपके इंडिविजुअल्स रेट से आपको यहाँ पे जो एक नॉन सैलरीड पर्सन के रेट्स हैं उसके हिसाब से आपको ये पे करना होगा टैक्स। और ऑब्वियसली आपके जो बैंक वाले हैं उन्होंने 15% तक तो 75 लैक्स पे डिडक्ट किया होगा, लेकिन आपका एवरेज रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ख़ासतौर पर अगर 75 लैक्स पे जाए 1 करोड़ आपका हो जाता है या 2 करोड़ में चल जाता है, तो फिर जो है 15% से वो रेट बहुत ऊपर 30% भी चला जाएगा। और हमने और वीडियोस भी बनाई हैं जहां आप टैक्स क्रेडिट वगैरह क्लेम कर सकते हैं, एडजस्टेबल टैक्सेस वगैरह, तो इस तरह करके फिर मैनेज किया जाता है। बाकी आई होप के जो पेंशनर्स हैं वो टैक्स ईयर 2023 के लिए
अपनी करेक्ट फाइलिंग करेंगे और उसके अलावा जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं तो फिर वो कैपिटल गेंस के हेड में आएगा और वो डिफरेंस होगा, जिस तरह हमने और वीडियोस में बताया है कि टोटल जो कॉस्ट आपने पे की और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। होल्डिंग पीरियड के बाद बेचेंगे तो उसमें एग्जम्पशन भी आपको मिल जाएगी। और एक होता था कि टैक्स लाइबिलिटी जितनी भी आती थी उन लोगों की जो 60 ईयर्स से ऊपर चले गए हैं उनको टैक्स रिडक्शन मिलता था 50% का। वो टैक्स ईयर 2014 से ख़त्म हो गया और वो दोबारा से रिवाइव नहीं हुआ। तो इस के साथ आपसे इजाज़त लेंगे और इस वीडियो के नीचे प्रीवियस जो वीडियोस हम बना चुके हैं प्रीवियस 5 ईयर्स में पेंशनर्स की टैक्सेशन, टैक्स फाइलिंग और भी मुश्किलात और बहबूद सर्टिफिकेट्स वगैरह, उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के हवाले से टैक्स फाइलिंग देखना चाह रहे हैं या प्रीवियस ईयर्स की हमारी वीडियोस देखना चाह रहे हैं क्योंकि आपने टैक्स फाइल करना है या कोई टैक्स का केस आ गया, नोटिस आ गया, उसका जवाब देना है उस साल के लॉ के मुताबिक, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए है उसके प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करके ईयर वाइज देख सकते हैं। और बाकी और वीडियोस भी जो हम बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।